गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद पर केंद्रित है। यहाँ अर्जुन युद्ध क्षेत्र में दोनों ओर ही अपने संबंधियों, परिवारीजनों और मित्रों को देखता है और उसे इनसे युद्ध करना है, यह सोचकर हताशा से भर उठता है। आत्म तत्व अर्थात हम और हमारा अनुराग अर्थात अर्जुन और उसके समक्ष इंद्रियों से उत्पन्न आकर्षण, फिर अनुराग की विजय की इच्छा, इन्हीं सबको प्रतीक रूप में इस प्रथम अध्याय में वर्णित किया गया है। हम कुछ भी कार्य करें और किसी भी स्तर पर करें और उसका स्वरूप कुछ भी हो, किंतु हम उसमें विजय तो पाना ही चाहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, बहुत छोटा सा उदाहरण। आपने किसी टूर पर जाने का विचार किया। अब टूर पर जाना एक कार्य है और टूर पर जाकर घूम फिरकर वहाँ की दृश्यावलियों को देखकर वापस आना उस कार्य का पूर्ण स्वरूप। अब अगर आप अच्छी तरह प्लान बनाकर, पर्याप्त समय लेकर और साधनों का उपयोग करके घूम फिरकर आनंद लेकर वापस आ गए, तो ये हुई आपकी विजय। अब मान लीजिए कि सारी तैयारी हो गई, किंतु एंड टाइम पर स्टेशन जाते समय आपका पर्स चोरी हो गया, तो आपको जो निराशा होगी, जो मन खराब होगा, वो है विषाद। और ये विषाद जितना गहरा होगा उतना ही आपके तन मन पर असर करेगा। एक और उदाहरण लेते हैं, इम्तहान। इम्तहान भी एक युद्ध ही तो है और इम्तहान में विफलता, विषाद, और वो विषाद इतना गहरा कि हम आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। छोड़ो, अब कभी इम्तहान नहीं देंगे, पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा, अरे सारा सिस्टम ही भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। इस तरह के विचार हम पर हमला करने लगते हैं और ये विषाद और गहरा हुआ तो कभी कभी मन सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाने को करता है और इसका गहनतम रूप तो आत्महत्या के द्वार तक भी ले जाता है। इस प्रथम अध्याय में इसी विषाद का और उसके स्वरूप का वर्णन है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व हम स्वयं भी तो उसके सारे पहलुओं पर विचार करते हैं ना, उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर मनन करते हैं। बस यही तो अर्जुन भी कर रहा है। इस मनन में जो बातें सुखद हो सकती हैं वे भी सामने आती हैं और जो दुखद हो सकती हैं वे भी सामने आती हैं। तमाम सारे भय सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आपको मुंबई जाना पड़ रहा है। पास में पर्याप्त धन तो है, लेकिन मुंबई बिल्कुल नई जगह, पता नहीं कैसी होगी और वहाँ रहने का स्थान मिलेगा भी या नहीं। सुना है वहाँ मवाली गुंडे बहुत हैं, किसी ने लूट लिया तो। इन सारी मुसीबतों का सामना मैं कैसे करूँगा? इसी तरह के तमाम भय और परिणाम, छोड़ो, मैं तो नहीं जाता। वहाँ जाके भी क्या मिल जाएगा, अरे मैं यहीं ठीक हूँ। यही तो अर्जुन के साथ हुआ और यहीं से श्री कृष्ण के द्वारा इस विषाद से मुक्ति की राह बताने का कार्य शुरू होने वाला है, जिसका प्रारंभ दूसरे अध्याय से हो जाएगा। तो तैयार रहिए दूसरे अध्याय के साथ इस क्रम को अंत तक समझने और स्वीकार करने के लिए। धन्यवाद।